इस ट्यूटोरियल में हम ये एक बड़ी ही बेसिक सी कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसको मैं इस ट्यूटोरियल में दो डिफरेंट मेथड से आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा। ये कंस्ट्रक्शन क्या कहती है? टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। तो ये जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको हमें एक गिवन रेशो में डिवाइड करना है। गिवन रेशो मतलब जैसे आपको ये बोला जा सकता है कि आप इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड करो। हो सकता है 4:3 में बोल दे कोई, हो सकता है 7:4 में डिवाइड करना हो। तो बेसिकली M:N, M:N मतलब इन जनरल हम इसको M:N बोल लेते हैं। तो ये ऐसे कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि आप ऐसे इसको डिवाइड करो। तो जैसे मान लो हम लोग इसको 3:2 में डिवाइड करके देखते हैं। 3:2 में डिवाइड करने का मतलब क्या है मैं ये बताता हूँ। कोई भी लाइन हो मेरे पास, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, जैसे मान लो इतना, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ये लाइन सेगमेंट गिवन है और बिना स्केल को यूज़ किए मुझे इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड करना है। यानी कि अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, तो मुझे इसके बीच में कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है सी, सच दैट ए सी मेरा 3x हो जाए और बी सी जो है वो मेरा 2x हो जाए। x इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि मुझे पता नहीं है एक्चुअल लेंथ कितनी है, तो इसको मैं 3x और इसको 2x बोल देता हूँ, ताकि इनकी रेशो जो है वो कितनी हो जाएगी 3:2, राइट। तो मुझे बिना इसको मेजर किए स्केल से सिर्फ और सिर्फ कंपस यूज़ करके मुझे किसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन करनी है और मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इसके इधर की लेंथ 3x है और इस साइड की लेंथ जो है वो 2x है, ठीक है। इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3x का मतलब जैसे मान लो ये अगर टोटल 5 सेंटीमीटर होती तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाता और ये 2 सेंटीमीटर हो जाता। अगर मान लो ये टोटल 10 सेंटीमीटर होती तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाता और ये कितना हो जाता 4 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर हो जाती तो फिर ये सी जहाँ पे पॉइंट आता तो ए सी मेरा कितना हो जाता, ये हो जाता 12 सेंटीमीटर और बी सी मेरा कितना हो जाता, ये हो जाता मेरा 8 सेंटीमीटर। तो इन सभी केसेस में मेरी रेशो कितनी है 3:2, राइट। तो बेसिकली हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम ये पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, और फिर मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि इसमें इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे यूज़ होगी। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो, कोई भी कैसी भी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। तो वो ये कहता है कि इसकी किसी भी एक साइड, जैसे BC साइड है, इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ से EF, ओके, तो EF जो है ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी BC के। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसकी इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। मतलब दिस ओवर दिस, यानी कि AE ओवर BE विल बी इक्वल टू AF ओवर FC। तो इसका मतलब ये है कि AE ओवर BE विल बी इक्वल टू AF ओवर FC। तो ये इसके बराबर होगा। अच्छा, अब मान लो मुझे ऑलरेडी पता हो कि AF जो साइड है ये 3x है और CF साइड जो है ये 2x है, ठीक है। तो इसकी रेशो हो जाएगी मेरे पास 3x ओवर 2x विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो अगर इसकी रेशो 3/2 होगी तो इसका मतलब इसकी भी रेशो 3/2 हो जाएगी। तो AE ओवर BE ये भी 3/2 की रेशो का हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें अब यहाँ पे यूज़ करना है। तो मान लो इस साइड को मुझे 3:2 की रेशो में ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आप इसको इसके साथ ऐसे कंपेयर करके देखो कि ये मेरे पास ये AB साइड है, ठीक है। तो ये AB साइड, ये AB साइड हो गई। तो मुझे यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी भी लंबी, किसी भी साइड पे कैसी भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको 3/2 की रेशो में मुझे डिवाइड करना है। कैसे? अभी मैं सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसको मैं 3/2 की रेशो में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में ये आप ये एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये कंपास लो आप, और कंपास को बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, बहुत कम नहीं खोलना, ठीक ठाक सा खोलना है। और हमें क्या करना है 3 + 2 टोटल 5 पॉइंट्स इस लाइन पे लगाने हैं जो बिल्कुल आपस में बराबर डिस्टेंस के हों। तो बराबर का डिस्टेंस मुझे यहाँ से मिलेगा
ये कंपास को मान लो मैंने इतना खोल लिया एक बार और उसके बाद इसको चेंज नहीं करूँगा। तो यहाँ से ये मैंने एक पॉइंट लगाया, फिर यहाँ से ये मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, फिर यहाँ से थर्ड, ये फिर यहाँ से फोर्थ, और फिर ये यहाँ से मैं एक फिफ्थ पॉइंट लगाता हूँ। तो ये लाइन थोड़ी सी छोटी रह गई, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब आप नोटिस करो, ये जितना भी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये डिस्टेंस भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 5x। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है, 3x, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है, 2x। तो यानी कि दिस ओवर दिस, इस पॉइंट को अगर मैं C मान लूँ और इस पॉइंट को मैं अगर F बोल दूँ, तो AF ओवर CF मेरा कितना हो गया, 3x ओवर 2x। तो यानी कि इसकी रेशो हो गई 3:2, राइट। 3:2 की रेशो में मैंने ये इतना लाइन सेगमेंट एक निकाल लिया। अब C पॉइंट को मैं B से ज्वाइन करूँगा और फिर उसके पैरेलल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो पहले मैं C और B को ज्वाइन कर देता हूँ। और अब अगर आप इसको फिर से इसके साथ कंपेयर करो तो हमें पता है कि दिस ओवर दिस विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस। तो जैसे ये यहाँ पे मेरे पास BC लाइन थी, वैसे ही यहाँ पे मेरे पास BC लाइन आ गई। अब ये FE मुझे इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल मुझे F पे ड्रॉ करना है। तो वो जो मेरी लाइन बनेगी वो इसको जहाँ पे काटेगी वो इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड करेगी। तो अब F से मुझे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि ये एंगल कितना है और उतना ही एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा यूजिंग कंपास। कैसे, अब मैं वो भी बताता हूँ। अब देखो अगला पार्ट समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्चुअली ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जितना भी एंगल बन रहा है इतना ही एंगल अब मुझे इस पॉइंट से यानी कि F पॉइंट से बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से कंपास लो। तो इस बार मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा बड़ा खोल लेता हूँ इसको ताकि ये इस पॉइंट के साथ ओवरलैप ना करे। और यहाँ से आप क्या करोगे कि ये आप एक आर्क लगाओगे जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, इसको और इसको। और कंपास की विड्थ बिना चेंज किए हुए आप F पॉइंट से ऐसे ही एक आर्क लगाओगे, ठीक है। और इसको तो ये इंटरसेक्ट करके जाएगी और यहाँ पे थोड़ी सी आप बड़ी आर्क बना दो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लाइन बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जितना ये एंगल है आप मेजर करो कि ये एंगल कितना है। तो यहाँ से लेके मुझे ये यहाँ तक फाइंड आउट करना है कि ये कितना एंगल बनता है, ठीक है। ये कितना एंगल बना, ठीक है। और फिर यहाँ से बिना कंपास चेंज किए हुए मैं यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करूँगा। तो इसको और इसको जब मैं ज्वाइन कर दूँगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बन जाएगी। तो ये शायद थोड़ा सा मेरी कंपास हिल गई थी, मैं एक बार दोबारा मेजर कर लेता हूँ। तो ये इतना बन गया और ये यहाँ से ये इतना यहाँ पे आता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया और अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आया मेरे पास, अब मैं इसको सीधा रख लेता हूँ। इस पॉइंट को आप E पॉइंट बोल दो। तो ये AE और BE ये अब 3:2 की रेशो में डिवाइड हो गए बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो ये इसने इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया। और अगर आप मेजर करके देखो तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। टोटल 10 सेंटीमीटर मैंने लेंथ ली थी। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ और 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 3:2 की रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड मेथड में हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब पहले मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट इस पर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। ये मान लो फिर से मुझे इसको 3:2 की ही रेशो में डिवाइड करना है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक एंगल बनाना है ऊपर वाली साइड A पे और एक एंगल B पे बनाना है नीचे वाली साइड। यहाँ आप ये कर सकते हो कि A पे नीचे बना लो और B पे ऊपर, लेकिन दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। वो आप कैसे बनाओगे,
अब बनाना हमें उसको कंपास यूज़ करके ही है, तो हम क्या करेंगे कि ये कंपास हमने ली और इसको कितना भी खोल लो पहले, और ए पॉइंट पर रख के पहले मैं यहाँ पे एक आर्क लगाता हूँ, और अब इसको बिना चेंज किए बी पॉइंट पर रख के मैं इतनी ही आर्क इस तरफ को लगाऊंगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। ये मान लो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, तो मैं एक थोड़ा छोटा एंगल बना लेता हूँ। तो यहाँ से अब यहाँ से मैं इस आर्क पे एक छोटा सा कट लगाऊंगा, ये एक और आर्क लगाऊंगा, और अब इसको बिना चेंज किए हुए यहाँ से एक आर्क मैं इधर लगाऊंगा। तो अब अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये दोनों एंगल्स आपके बराबर बनेंगे। तो अब ये दोनों एंगल्स हमने बराबर कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हमें 3:2 की रेशो में इस लाइन को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब कंपास को कितना भी खोल लूँ, ठीक है, फिर से, लेकिन एक बार जितनी खोल ली दोबारा चेंज नहीं करनी। इस तरफ को मैं 3 पॉइंट्स लगाऊंगा और इस तरफ को मैं 2 पॉइंट्स लगाऊंगा। जिस तरफ मुझे 3 चाहिए, इधर मुझे 3 चाहिए, ठीक है, इधर मुझे 3x चाहिए, इधर 2x चाहिए। तो जिस तरफ 3x चाहिए उधर वाली लाइन जो नई लाइन है उधर मैं 3 पॉइंट्स लगाऊंगा, और जिधर मुझे 2x चाहिए उधर जो लाइन बनी हुई है उधर मैं 2 पॉइंट्स लगाऊंगा। तो ये मैं इसको थोड़ा सा और खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। फिर यहाँ ये जो नया पॉइंट आया इससे ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, और फिर ये जो है ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट्स आ गए। और अब नीचे वाली साइड मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ये यहाँ से ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, और ये यहाँ से मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक मेरे पास ये पॉइंट आया और एक मेरे पास ये पॉइंट आया, और अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो इस लाइन को 3:2 की रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसको अगर आप मेजर करके देखो तो ये फिर से आपके पास कितना आ गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि 6:4 यानी कि 3:2 की रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ये जो इतना डिस्टेंस था ये x था, ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x था, हमें नहीं पता कितना था, हमने जितनी भी कंपास खोली उसको मैं x मान लूँ, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो ये टोटल जो है ये मेरा 3x हो गया। ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 3x हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी x था क्योंकि कंपास उतनी खुली थी, ये भी x था। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये मेरा कितना हो गया, 2x। ओके, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, और इसको मैं C बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ D, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक्चुअली 3/2 आया कैसे, कि ये 3x था, ये 2x था, तो ये भी 3x/2x कैसे हो गया। अब इसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे, देखो, ये मैं इसको दोबारा यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ। ये A हो गया, ये O, ये C, ये B है, और ये है D। और हमें पता है कि AC जो है ये 3x था और BD जो है ये 2x था, ठीक है। अच्छा, और ये भी पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल AOC ये सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल BOD के, राइट। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमेशा बराबर होती है। तो यानी कि AC ओवर BD विल बी इक्वल टू AO ओवर BO। और AC ओवर BD कितना है, AC ओवर BD है 3x ओवर 2x। तो यानी कि ये हो जाएगा 3x ओवर 2x विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो इसीलिए ये साइड और ये साइड की रेशो भी 3:2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकी रेशो 3:2 है और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, राइट। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से भी हम एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3:2 में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आप खुद कोशिश करके देखना कि इसको 4:3 में आप कैसे डिवाइड करोगे। उसके लिए इधर आपको 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और इस तरफ आपको 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, एंड दैट्स इट। और उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।